अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। आप जो नीचे कमेंट में डन लिखते हैं उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि इतने दुरूद शरीफ पढ़े गए। तो आप जितने भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनकी तादाद लिखकर आगे डन लिख दिया करें। सब्र का मतलब ये नहीं है कि इंसान किसी तकलीफ या सदमे पर रोए नहीं। सदमे की बात पर रंज करना इंसान की फितरत में दाखिल है, इसलिए शरीयत ने भी इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब रोना बेइख्तियार आ जाए वो भी बेसब्री में दाखिल नहीं। अलबत्ता सब्र का मतलब ये है कि सदमे के बावजूद अल्लाह ताला से कोई शिकवा ना हो, बल्कि अल्लाह ताला के फैसले पर इंसान अखली तौर पर राजी रहे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे तो इंसान को तकलीफ होती है और बाज़ औक़ात उस तकलीफ की वजह से इंसान बेसाख्ता चिल्ला भी उठता है, लेकिन उसे डॉक्टर से शिकायत नहीं होती क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसकी हमदर्दी में और उसकी मसलहत की खातिर कर रहा है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है, वो तुम्हें हर उस चीज़ से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में वो ही रहते हैं जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रहे होगे कि जब दुआएं मौजज़ों के लिए बनाई गई हैं तो फिर अल्लाह उन्हें तुम्हारे लिए आजमाइश क्यों बना देता है? वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती हैं। और अल्लाह कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें आजमाया ना जाएगा। जब तुम यकीन का दावा करते हो तो सबसे पहले उस यकीन की गवाही तुम्हारे दिल से ली जाती है, इसलिए हर उस शय को तुमसे दूर कर दिया जाता है जिसके बगैर तुम्हारा दिल धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी सांसों की वजह छीनकर अल्लाह देखता है कि क्या इतना तवक्कुल है तुम्हें उस पे कि तुम उस पे यकीन रख के सांसें लेते हो, और जब तुम उसकी रज़ा के लिए ये भी कर गुजरते हो तो वो भी तुम्हारी रज़ा के लिए कुन की हर हद से गुजर जाता है। अल्लाह उन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो तुमने उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह के लिए जो खो दिया जाए वो कभी भी गुम नहीं होता, वो पलट कर वापस ज़रूर आता है, तुम्हारी अधूरी दुआओं की कबूलियत बनकर, तुम्हारे दर्द का अजर बनकर, अल्लाह से की गई तुम्हारी वफ़ाओं का सिला बनकर। इस बात से इनकार नहीं कि कभी कभी वाकई आजमाइश बहुत सख्त होती है, गहराव तंग होता है और दिल मायूस हो जाता है, मगर यकीन जानिए आपका रब इस तरह के हालात में आपके और भी ज़्यादा करीब होता है। उसको इल्म होता है कि उसके बंदे को ज़रूरत है उसकी, बस अपने मसले अल्लाह को बताने की और फिर मुतमईन रहने की आदत डालें। सब्र से सब्र आ जाने तक का सफ़र, जिसे दुख पहुंचता है उसकी शिद्दत वही जान सकता है। कहना आसान होता है मगर सहना बहुत मुश्किल होता है। जिस पर बीतती है वही जानता है कि किस कर्ब से गुजर रहा है। इंसानों के सहारे मजबूत नहीं होते, मगर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो मायूसी को ख़त्म करके सब्र के ऐसे रास्ते पर चलाता है कि सब्र की राह भी तशक्कुर से भरपूर लगती है। फिर इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, इस पर यकीन करके चल पड़ते हैं। सब्र से सब्र आ जाने तक का सफ़र, सब्र से सब्र आ जाने तक का सफ़र, तकलीफ राह से निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह की राह इख्तियार कर लेता है। इसी तरह ये सफ़र आसानियों की मनाजिल तय करता हुआ खुशियों के समंदर से जा मिलता है और मंजिल मकसूद पर पहुंचकर अल्लाह की राह को कबूल करके हिदायत पा ही लेता है। सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप कब किन वक्तों से गुजर रहे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। सब्र करने और सब्र आ जाने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र वो होता है जो सदमे के शुरू में किया जाए, अपने दिल पर जबर करके अपना हौसला आजमा कर चुप साध लेना। अव्वलुल ज़िक्र जबकि रो धो कर अपना गम मनाकर आंखों में आंसुओं की खिल्लत हो जाने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेना मुअख्खिरुल ज़िक्र के ज़मरे में आता है। सब्र कोई कोई करता है, सब्र हर एक को आ जाता है। सब्र, आपने कहा था ना सब्र कर, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि सब्र करना कितना मुश्किल होता है।
جب آپ کسی کی زندگی میں روشنیاں ہو جانے کی دعا کریں اور آنکھوں کے سامنے وہ اندھیرا ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بتایا کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ صبر کرتے ہوئے ان کو بھی کتنی مشکل ہوگی۔ صبر کا لفظ کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا وزن بہت بڑا ہے، بہت بڑا، کہ میں اٹھا نہیں پا رہا۔ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے، کیونکہ سپر پاور میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنی یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ اللہ نے انسان کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے صبر کے ذریعے۔ جب اللہ ایک بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے نا، تو صبر کے بدلے جنت ملا کرتی ہے۔ اب صبر کرنے پر اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں صبر نہیں کرتے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے تو کیوں کمزور محسوس کرتے ہو خود کو؟ رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو، میں عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہے تو کیوں لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہو؟ کبھی خود کو ٹائم دیا ہے؟ خود کو وقت دو، خود کے ساتھ وقت گزارو، خود کو خود میں ہی ڈھونڈو گے تو صبر آ جائے گا۔ ان قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں نواز دے گا اس سب سے جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو۔ دور نہیں وہ دن، وہ گھڑیاں جب آپ خود کو اس جگہ پاؤ گے جس کے لیے آج آپ دعا مانگ رہے ہو۔ پریشان ہونا بند کر دو اور خوش ہو جاؤ، اور اپنے رب پر توکل رکھو۔ تیار ہو جاؤ کہ آسانی کی گھڑیاں قریب ہیں۔ آپ کی رحمتیں آپ کو اپنے حصار میں لینے والی ہیں۔